राम राम, सत श्री अकाल, जय जनेन्द्र। हम बड़े ही भाग्यशाली पीढ़ी के लोग हैं। मैं आप सबको बधाई देता हूँ कि हम उस पीढ़ी के लोग हैं। हमने सदियों बाद पूर्णतः स्वतंत्र मुक्त राम जन्मभूमि के हम दर्शन कर पाएंगे। हम बड़े भाग्यशाली हैं। और ये प्रसाद, राम जी का प्रसाद, वो न्यायालय का ऑर्डर, निर्णय हमारे ही हाथों में आना था। बहुत भाग्यशाली लोग हैं। राम मंदिर के लिए समय समय पर संघर्ष होते रहे। एक संघर्षों की श्रृंखला रही। समय समय पर मंदिर स्थापित भी हो जाता था, परंतु मलेच्छ आक्रमणकारी फिर अतिक्रमण कर लेते थे, उसे अपवित्र कर देते थे। बालपन में हमने सुना था कि राम से बड़ा राम का नाम। उस समय वो बात समझ नहीं आई। थोड़े बड़े हुए तो समझने में कुछ समझ आई। वो सोचा ये तो हम राम को छोटा कर रहे हैं, राम से राम का नाम बड़ा तो राम छोटा। और समझ आई तो पता लगा राम का नाम बहुत बड़ा है और राम तो बहुत छोटा है, बहुत सूक्ष्म है, और राम बहुत ही विशालकाय है। राम को हम नाप नहीं सकते। इस हर्ष काल में, इस हर्ष बेला में हमें राम का स्मरण करना चाहिए। उस शब्द का स्मरण करना चाहिए, राम शब्द का। राम शब्द वो है जो अब तक, कम से कम मेरे विचार से, जो अब तक बोले गए शब्द, सब शब्दों से सबसे ज्यादा बार जिसका प्रयोग हुआ होगा पूरी मानव इतिहास में, ये शब्द सबसे ज्यादा बार बोला गया। जब हम किसी शब्द का उच्चारण करते हैं तो उसकी प्रतिध्वनि सदा ही वातावरण में रह जाती है, ब्रह्मांड में रह जाती है। हालांकि शनै शनै वो धीमी पड़ती है। 2-4 बार अगर हम पहाड़ पे हैं तो 4 बार 7 बार इको होके आके हमें सुनाई पड़ती है, और फिर 2-4 के बाद नहीं सुनाई पड़ती है, एक ही बार सुनाई पड़ती है, उसका इको नहीं सुनाई पड़ता है। आजकल मशीनें हैं जिससे हम उसको ज़्यादा बार भी सुन सकते हैं, और प्रतिध्वनि जो है, अब मशीनें वो भी आ गई हैं जो इस ध्वनि को, हमारे बोलों को कैद कर लेती हैं, जिसे हम रिकॉर्डिंग बोलते हैं। ये मशीनी कैद के अलावा भी एक जगह और इसकी रिकॉर्डिंग होती है, वो हमारे मन मस्तिष्क में। जो शब्द आप उच्चारण करते हैं या जो सुन भी लेते हैं, ध्वनि आपके अंदर है, वो आपके मुख से खुद ही निकल जाता है, अचेतन मन से भी निकल जाता है। चेतन मन में भी वो हमारे अंदर रजिस्टर हो जाता है, और पीढ़ियों तक सुनने के बाद हमारे डीएनए में रजिस्टर हो जाता है। इसके अतिरिक्त ब्रह्मांड में भी ये रजिस्टर रहता है। वो ध्वनियाँ जो मानव जाति के आने से पहले थी, वो भी कहीं रजिस्टर हो गई। अब राम शब्द पे जो बात हो रही है, शीघ्र ही जीर्ण उद्धार होने वाला है, उस मंदिर का पुनर्निर्माण होने वाला है। इसके लिए आज हमने, कुछ राम भक्तों ने
अरदास करी और यानी प्रार्थना करी। ते नाम दे मुख लाया, जन नानक अंसार सेवे अंत लय छुड़ाया। राम जपो जी ऐसे ऐसे, तू प्रहलाद जपियो हुर जैसे। महावाक अनुसार लख खुशियाँ पात साइयाँ, जे सतगुरु नदर करे। निमखे खर नाम दे मेरा, मन तन शीतल होए महावाक अनुसार। आप जी ने कृपा कीती है, श्री राम जन्म भूमि दा केस। आप जी ने निर्विघाता नाल जितवाया है। सो पातशाह जीओ उसी अस्थान ते ਧਰਮ ਸਥਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਧਰਮ ਸਥਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨਿਰਵਿਘਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਤਾ ਕਰਵਾਉਣੇ। ਵਿਘਨ ਨਾ ਕੋ ਲਾਗਤਾ, ਗੁਰ ਪੈ ਅਰਦਾਸ। ਰਖਵਾਲਾ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਭਗਤਨ ਕੀ ਰਾਸ। ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਖਲੋਆ, ਬਾਲ ਨਾ ਬਿੰਗਾ ਹੋਆ। ਮਜਨ ਗੁਰ ਆਂਦਾ ਰਾਸੇ, ਜਪ ਹਰ ਹਰ ਕਿਲ ਵਿਖ ਨਾਸੇ। ਜੋ ਮਾਂਗੇ ਠਾकुर अपने ते, सोई सोई देवै। नानक दास मुक्ते जो बोलै, इहाँ उहाँ सच होवे महावाक अनुसार। कोई भी विघन तो बिना इस कारज निर्विघाता नाल संपूर्ण करवाउने। करो कृपा सेई गुरमुख प्यारे मेलो, जिज नाम लिया तृनाम चितावे। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कि ये मंदिर का पुनर्निर्माण का कार्य बिना किसी विघ्न के हो। अब राम शब्द कितनी बार बोला गया, ये तो कोई भाषा विशेषज्ञ बता सकते हैं, और ब्रह्मांड में क्या असर होता है ये कोई ध्वनि विशेषज्ञ बता सकते हैं। जब राम जन्मभूमि पर राम मंदिर सुशोभित था और जब उसे ध्वस्त कर दिया गया, राम का नाम तो तब भी गूंजता रहा। ढांचा मंदिर को एक ढांचे में बदल दिया गया। राम का नाम तब भी हजारों लाखों करोड़ों लोग रहते रहे। राम का नाम करोड़ों अरबों खरबों बार प्रतिदिन उच्चारण होता आया है, हजारों साल से। राम के नाम पर एक बात है, जब ये केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट की कैंटीन में मैं बैठा हुआ था, मेरे बगल की कैंटीन में एक और वकील साहब बैठे थे, शायद वो मुझे पहचानते थे इस वजह से या जैसे भी। उन्होंने बोला राम तो काल्पनिक है। बगल की टेबल पे थे। उनका आपने साहब क्या कहा, राम काल्पनिक है? वो मेरी तरफ देखे, मैंने कहा साहब राम राम। वकील साहब को राम राम करिए। और उन्होंने शिष्टाचार निभाते हुए या मुझे अनपढ़ समझ के राम राम का जवाब राम राम से दे दिया, गुड आफ्टरनून से नहीं दिया। क्योंकि गुड आफ्टरनून एक पढ़े लिखों की संस्कृति मानी जाती है। वो भी शायद उस संस्कृति से बंधे हुए थे, तभी बोल रहे थे राम काल्पनिक है। तो मैंने कहा साहब आपने कहा राम काल्पनिक है? बोले हाँ राम काल्पनिक है। मैंने कहा आपका बहुत बहुत 1 जमा 2 जमा 1, आपको 3 बार धन्यवाद, 3 बार नमन, 4 बार आपको 4 बार नमन। 1 जमा 2 जमा 1, आपने कहा राम काल्पनिक है, राम शब्द को उच्चारण किया। राम राम का जवाब आपने राम राम से दिया, जमा 2 और जमा 1 आपने फिर कहा राम तो काल्पनिक है। तो जिन सब लोगों ने राम का नाम लिया, चाहे वो राम विरोधी थे, चाहे वो राम मंदिर के विरोधी थे, पर राम का नाम जिन्होंने लिया, मैं उन सबको भी धन्यवाद देता हूँ कि इस ध्वनि बैंक में उनका भी योगदान है, उनकी भी भागीदारी है। क्योंकि ये शब्द किसी काल युग संप्रदाय राष्ट्र से बंधा हुआ नहीं है। आज भी
चाहे भारत हो चाहे विदेश हो, ये नाम हर जगह बोला जाता है। अब इस केस की जहाँ तक बात है, कुछ समय पहले तक एक अनिश्चितता थी इस मंदिर का जीर्णोद्धार हमारे जीवन काल में होगा या नहीं। जब मैं राम जन्मभूमि के दर्शन करने गया तो बड़ा दुखी मन से आया था, पर अब जब जाएंगे वहाँ हाई वोल्टेज तरंगे होंगी। कुछ समय बाद भव्य मंदिर भी होगा, राम दरबार भी होगा, परंतु इन तरंगों के साथ कुछ बदरंग भी हैं। हमें बड़ी सावधानी से चलना है। बदरंग अपना खेल खेल रहे हैं। ये अभी एक मोर्चा जीता है, युद्ध बाकी है। इस मोर्चे में, युद्ध के इस खंड में, इस काल खंड में, इस खंड में जिन्होंने संघर्ष किया, जिन्होंने बलिदान दिया, उन सबको नमन। आज हमें उन बलिदानी परिवारों को नहीं भूलना। उन्होंने केवल अपने देह का समर्पण नहीं किया, ये जो समर्पण था ये पूर्ण समर्पण था। आत्मा तो उनकी समर्पित थी, मन मस्तिष्क तो समर्पित था ही, परंतु उससे अपने अधिकार क्षेत्र से, यानी अपने शरीर और अपने मन, अपनी आत्मा, अपना से आगे उन्होंने बलिदान दिया। उनके साथ साथ उनके परिवारों ने भी बलिदान दिया। क्या उनके बच्चे वैसे डॉक्टर इंजीनियर बन पाए यदि वो इस युद्ध में ना आते, अपने को ना झोंकते तो जैसे वो बनते? यदि ऐसा नहीं हुआ तो इस सब के जिम्मेदार आप हैं और मैं, ये हमारे ऊपर है जिम्मेदार। उन सब की एक लिस्ट बनानी है और वो जो अभाव उन परिवारों ने झेले उसकी पूर्ति भी करनी है। अब ये कुछ कमी आपकी है, कुछ मेरी है, क्षतिपूर्ति कैसे होगी ये देखना है। जिन्होंने लाठी खाई, गोली खाई, नौकरी व्यापार छोड़ के आए, 15 दिन तो कारागार में रहे, बंदी बना लिए गए, परंतु 15 दिन के बाद सब कुछ ठीक नहीं हो गया। सरकारी फाइलों में वो हमेशा के लिए अपराधी हो गए, अभी भी अपराधी हैं। कुछ को तो घर आने पे, अपने गांव आने पे हीरो वेलकम मिला, और कुछ के साथ ऐसे कर्मभेदी, कुछ को ऐसे कर्मभेदी तीरों का सामना करना पड़ा। लंगड़े, अपनी टांग तो तुड़वा आया, तेरा मंदिर कहाँ है? ये हमारे बंधुओं ने बोला। ऐसे ऐसे चीजें सुनने को मिली। जो गरीब रिक्शा चलाता था उसको रिक्शा देने से कतराने लगे, व्यापारी को उधार देने से कतराने लगे कि भाई तेरा क्या है, तू दोबारा कहीं निकल जाएगा, और पता नहीं कब पुलिस तेरे पे क्या केस लाते, तू वापस आए ना आए ये कोई जरूरी नहीं है। व्यापारियों का व्यापार गया। इस तरह की जो चीजें गई जो किसी रिकॉर्ड में नहीं है। 15 दिन दुकान बंद होने की वजह से वो व्यापार उसका 6 महीने पीछे चला गया। रिकॉर्ड 15 दिन का। हमें उनका नाम सबका याद भी नहीं, चलिए उनका नाम नहीं लेते, उनका रिकॉर्ड भी नहीं, रिकॉर्ड बनाते हैं, रिकॉर्ड भी नहीं उनका, रिकॉर्ड बनाते हैं। चलिए हम उस दरोगा का नाम भी नहीं लेते। ऐसे बथेरे दरोगा हैं जिन्होंने केवल इस बात के लिए राम भक्तों पे फौजदारी के केस ला दे कि राम मंदिर बनाने गया था। ये भक्तों के साथ हुआ। खैर भगत तो अपने ही धुन में गए थे। उन राजनेताओं पे, बड़े बड़े राजनेताओं पे वो केस लाद दिए गए, वो ढांचा तोड़ने के, जो ना तो वैधानिक था और ना उन्होंने तोड़ा था। आज भी वो केस भुगत रहे। अब हम इनसे बाहर निकलें
और लोगों के पे आए, वो अखाड़े, वो मठ जिन्होंने सदियों संघर्ष करा, कितने वीर गति को प्राप्त हुए, कितने घायल हुए, कितने समाज और सरकार का प्रकोप बने। ऐसे महान भक्तों की एक सूची हमें तैयार करनी है। और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, हमें एक राम दीवार बनानी है जिस पे इन सब के नाम अंकित हों, और राम जन्मभूमि पर जो भव्य मंदिर बनना है उसके अलावा भी लोग काम कर रहे हैं, जैसे राम शोध संस्थान। इस तरह के संस्थानों को हमें बढ़ावा देना है, इन्हें सम्मान व धन दोनों मिलना चाहिए। यहाँ पे मैं एक ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा श्री गुरु नानक देव जी की यात्रा का, जो इस केस का एक टर्निंग पॉइंट बना। गुरु साहब ने जिस कुएं पे, जिस कुंड पे स्नान किया था, आज भी वो ब्रह्म कुंड कहलाता है, और वहाँ पे गुरुद्वारा ब्रह्म कुंड साहिब सुशोभित है। ये एक, इसको अदालत में एक ऐतिहासिक सत्य माना। मैं ये अपील करता हूँ कि गुरु नानक देव विश्वविद्यालय या कोई अन्य विश्वविद्यालय ब्रह्म कुंड चेयर बनाए। ऐसी चेयर बननी चाहिए। बाबा फकीर सिंह निहंग, उनकी याद में, जैसे कि बाबा वर्तमान में बाबा निडर सिंह निहंग ने एक सनातनी शस्त्र विद्यालय लंदन में बनाया हुआ है, उसी प्रकार का उनकी देखरेख में ये ऐसे जो योद्धा हैं जो पारंपरिक शस्त्र चलाना जानते हैं और उसकी शिक्षा दे रहे हैं, सनातनी शस्त्र, एक इनके नाम पर भी फकीर सिंह निहंग के नाम पर भी एक ऐसा इंस्टीट्यूट बने। फकीर सिंह निहंग का एक बहुत बड़ा योगदान है। आरोप ये लग रहा था एक समय में कि ये तो 1948 या उसके आसपास हिंदुओं ने शैतानी करी, हिंदू महासभा जैसे लोग थे जिन्होंने वहाँ पे जाके मूर्तियाँ रखनी। इससे पहले कुछ साल पहले तक कोई झगड़ा नहीं था। उस समय एक FIR एक बूटी की तरह काम आई, जिसमें 1858 में 90 साल पहले इस केस के एक शुरू होने से भी 90 साल पहले एक FIR दर्ज हुई थी, जिसमें फकीर सिंह निहंग और उसके 26 साथियों पे जबरदस्ती कब्जा कर लेना, वहाँ पे जो मजहबी लोग थे उनको वहाँ से धक्के से निकालना, धक्के से मतलब जबरदस्ती निकालना, ये सब उस पर FIR फकीर सिंह निहंग पे। और उस इलाके को गार्ड करते हुए हवन करना, करवाना, ये सब, और एक उनकी स्टेटमेंट कि मैंने मूर्तियों को पुनर्स्थापित करवाया। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट था कोर्ट न्यायालय की नज़र में। और वैसे भी तो ये 48 में 40 में शुरू हुआ, ये सारा खत्म हो गया, एक विवाद ही खत्म हो गया। कर्नाटक से बहुत लोग आए, उनका बहुत योगदान है। अलग अलग समुदायों ने, संप्रदायों ने, क्षेत्रों ने बहुत योगदान दिया। गुरुओं की परंपरा को निभाते हुए एक मेरे ऊपर भी दायित्व आया, और सुप्रीम कोर्ट में आखिरी दिन तक मैं था, आखिरी क्षण तक मैं था, और प्रभु की कृपा से यह आशीर्वाद मेरे ऊपर था कि जो आखिरी मोल्डेड अपील थी वो भी दास नहीं करी। मैं
ये चाहता हूँ कि इस परंपरा को निभाते हुए सिख भाई इस मंदिर में राम जी की सेवा में ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दें और उन्हें सरकार को भी हमें और बड़ा भागीदार बनाना चाहिए। ये राम की विशालता और आज के ताना बाना दोनों को मजबूत करेगा। यहाँ पे पिता तुल्य वकील या भीष्म पितामह कहा जाए, पराशरन जी का मैं नाम लूंगा, जिनको कोई समाचार पत्र में छपने का शौक नहीं था, वो रादर ही वॉज मीडिया शाय, वो नहीं चाहते थे। आज हमें उन्हें सम्मान देना है। अधर्मियों की, विरोधियों की सब कानूनी दावों और नुक्तों को धोबी पछाड़ दे दिया, आयु को भी ठेंगा दिखाते हुए। तो वो भारत रत्न के, उनको भारत रत्न मिलना चाहिए, वो भारत रत्न के वो उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए, मतलब उसके हकदार हैं। और ना खाली भारत रत्न, इस महान वकील के नाम पर नीचे से ऊपर तक हर न्यायालय में, न्यायालय परिसर में कोई कक्ष होना चाहिए, पुस्तकालय होना चाहिए इनके नाम से। और ये जो मंदिर बन रहा है इसमें बहुत सी चीज़ें, हम भौतिक चीज़ें हैं, ईंट गारा जो नाशवान है, और फिर वो फिर से ध्वस्त ना कर दी जाए, चिरकाल तक रहें, इसके लिए भी हमको कुछ करना है। इसकी रक्षा कैसे करेंगे? कोई किसी को राज ना दे है, जो ले है निज बल से ले है, ये संत सिपाही गुरु गोविंद सिंह के वचन है। अब ये रक्षा कैसे करेंगे? शास्त्र की रक्षा शस्त्र से होगी। इस युग में कई प्रकार के शस्त्र हैं। पारंपरिक शस्त्रों के अलावा अग्नि शस्त्र, अणु शस्त्र, रसायन शस्त्र, जीवाणु शस्त्र, मानव शस्त्र और प्रचार तंत्र, संख्या तंत्र, कई तरह के शस्त्र हैं। हर समस्या का एक हम समाधान निकालते हैं, मगर हर समाधान निकलने से समस्या समाप्त नहीं हो जाती। हर नया समाधान एक नई समस्या को जन्म देता है। अब ये हमने मंदिर कैसे चिरकाल तक, युगों युग तक रखना है, इसके लिए हमें भी संघर्ष करना है। और इस युग की नई परंपराएं हैं, इच्छा और अनिच्छा से हमें इन्हीं का पालन करना पड़ेगा। ये नई युद्ध कला, इसमें हमें दमन करना पड़ेगा, अपना दमन, अपनी भावनाओं का दमन, जो बहुत सहनशील भावनाएं हैं उनका भी दमन करना पड़ेगा, और एक निष्ठुर यथार्थवादी होकर सोचना पड़ेगा। जब तक हम वैसे, क्योंकि अधर्मी हमारी परंपराओं पे नहीं चलेगा। सूर्यास्त के बाद भी, सौगंधों के बाद भी सोए और घायलों पे हमला करने वाला है अधर्मी, अभी भी कर रहा है। ये कटु सत्य बांध के तद अनुसार हमें अनुसरण करना पड़ेगा। सत्य भी एक कला है और असत्य भी एक कला है, और इन दोनों का मिश्रण और उसका प्रस्तुतिकरण वो भी एक कला है। द्वापर युग में स्वयं श्री कृष्ण ने त्रेता की परंपराएं त्याग, रणभूमि के यथार्थ को समझा। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा परिकरण कोई
हर्ष से नहीं किया, कोई आनंद में नहीं हो रहे होंगे, परंतु वो युद्ध भूमि का यथार्थ था। धर्म और अधर्म में फंसकर धर्म को नहीं क्षति पहुंचा सकते थे। तो इसे एक एंगल से, एक दृष्टि से इसे अधर्म भी कोई कह सकता है, मगर जब धर्म की रक्षा के लिए हो तो कई बार हमें जिसे अधर्म समझा जाता है सत्काल से पता लगता है वो ही धर्म था। रणभूमि के अपने नियम होते हैं। आज नियम और बदल गए हैं। कृष्ण जी से जब हम आगे बढ़े तो चाणक्य ने एक नया आयाम दिया, क्योंकि तब तक चोले बदलने शुरू हो गए थे। काल की चतुरंगा भी बदली। महाभारत में हमें पता था मित्र कौन है, शत्रु कौन है, मगर यहाँ चोले बदलने शुरू हो गए। तो चाणक्य ने नए आयाम दिए। आज चोले भी बदल रहे हैं और चोले के अंदर वाले भी बदल रहे हैं और बदलते ही रहते हैं। तो हमें अब और तरह से रणनीति करनी है। ये मंदिर निर्माण कुछ कोसों तक सीमित नहीं है, इसकी सुरक्षा भी करनी है और इसके सुरक्षा हेतु उपचार घर घर में होगा, तभी मंदिर सुरक्षित होगा, तभी राम भक्त सुरक्षित होगा। जैसे कि कई विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र आ गए हैं, जनसंख्या विस्फोट बहुत घातक विस्फोट है। हमने जनसंख्या विस्फोट को रोकना है और जो विशेष रूप से जनसंख्या विस्फोट किसी विशेष कारण से कर रहे हैं उसको तो तुरंत रोकना है। हमें हर घर की जनसंख्या का डाटा उपलब्ध होना चाहिए, कितने सदस्य हैं और उन सदस्यों का दायित्व निश्चित होना चाहिए धर्म के प्रति, देश के प्रति। समय, काल, परिस्थिति ये सब देखते हुए सीडो भक्तों की टोलियां भी अब निकलनी शुरू हो गई हैं। नया चोला है और ये नया चोला, राम भक्ति का नया चोला जो है, जिन्होंने अभी अभी राम भक्ति का चोला पहन लिया है, ये उन्हें एक व्यापार देगा, लाभ, ये एक लाभ का वस्त्र होगा और अगली बार चोला बदलने तक के लिए अभय का शस्त्र होगा। यानी अभय भी देगा कि हम तो राम भक्त हैं। अब जो हमारे बिरयानी चचा हैं वो मात्र अपने 8, 10, 12 सौतेले भाइयों के साथ राम भक्त बन गए। बनेगी बस, ठीक है। ये इनका भाईचारा फिर राम भक्तों को चाराना बना दें। और कुछ लोग दिखते हैं कि वो मंदिर की नींव डालने जा रहे हैं, पर वो मस्जिद की नींव डालने जा रहे हैं। हो सकता है, मैं उनकी श्रद्धा को आउटराइट रिजेक्ट नहीं करता, एकदम हो सकता है वो श्रद्धालु हो। श्रद्धा कोई जिद का विषय नहीं है, श्रद्धा अर्पण है। जो श्रद्धा से जा रहे हैं, क्या वो ये मान चुके हैं राम को? और जो ये कहते हैं इमाम हिंद, वो राम की बहुत बड़ी एक उनकी भाषा में जो कहते हैं तौहीन करते हैं। इमाम एक पेटी ऑफिसर है, एक तनख्वाह लेने वाला मस्जिद में। तो ये राम का आदर कर रहे हैं या अनादर, इन शब्दों से ये आप जानते हैं। मतलब आपके पिताजी बहुत अच्छे थे, मेरे एक तनख्वाह लेने वाले नौकर की तरह। ये आदर है या अनादर है? तो राम को कोई इमाम का टाइटल की जरूरत नहीं है, राम नाम है। और राम वो मार्ग है जो हमें बहुत से गंतव्यों तक ले जाता है, भक्ति मार्ग, शक्ति मार्ग से होता हुआ, मुक्ति मार्ग से होता हुआ। तो
अपील ये है कि इस समय ये राम भक्त के साथ साथ जो स्वांग भक्त आ गए हैं, कार सेवा के साथ साथ छल सेवा और बहुत से जिहाद थे, लैंग्वेज जिहाद, लव जिहाद, संस्कृति जिहाद, अब एक नया जिहाद, श्रद्धा जिहाद। अपनी श्रद्धा दिखाओ और अपना काम जिहाद का करो। हो सकता है श्रद्धा जिहाद पहले भी रहा हो, तो था ही तो शुरू से, मगर इसका जो नया रूप आया ये बहुत ही विभिन्न तरह से आया, भिन्न तरह से आया। इसमें हमें इस श्रद्धा जिहाद से बचना है और श्रद्धा जिहादियों से बचना है। फिर आपको फिर प्रेम से मारा जाएगा। जब तलवार से नहीं मार सके तो प्रेम से मारेंगे। कृपा से समझिए, हमें अगर किसी की इतनी श्रद्धा है, अच्छी बात है, तो किसी की उनकी भावनाएं अच्छी बात है, मगर वो भावनाएं क्या वो भावनाएं लाखों करोड़ों लोगों की भावनाओं को का दमन करने का लाइसेंस देती है? इतनी ही भावना है तो 3 लाख और जगह वो मिट्टी डाल सकते हैं। चाहें तो कुछ देश छोड़ के जो पुराना शिव मंदिर है वहां पर भी मिट्टी डाल सकते हैं। यहीं पे क्यों? ये जिद क्यों? राम का नाम तो आप घर बैठ के भी ले सकते हैं, राम के लिए और कुछ कर सकते हैं, राम मंदिर के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। ये जिद और इमाम हिंद जैसा एक इमेजिनरी जो इस्लाम में भी नहीं है, इमाम हिंद या कुछ इस तरह की या होगा, इस तरह के टाइटल देना ये नहीं सहा।